गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज से करेंगे चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर 3 परिवहन। आज चैप्टर 3 शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नेम है परिवहन। आज हम जानेंगे परिवहन के बारे में, परिवहन क्या होता है। देखिए चैप्टर शुरू कर मैं बताएंगे परिवहन के बारे में। आज चैप्टर 3 है परिवहन। हम जानेंगे परिवहन की परिभाषा, परिवहन किसे कहते हैं, परिवहन क्या होता है। समस्त उपयोगी पदार्थ, जो समस्त क्या होता है, सभी उपयोगी पदार्थ, सभी क्या उपयोगी पदार्थ और उनके मूल स्रोत, जो क्या होता है सभी उपयोगी पदार्थ और उनके मूल स्रोत से शरीर की कोशिकाओं तक लाना। और अनुपयोगी, अनुपयोगी क्या जानता है, जो हमारे उपयोग के लिए नहीं है और हानिकारक पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालकर उन अंगों तक पहुंचाना जहां से शरीर की बाहर निकाला जाए, उसे परिवहन कहते हैं। परिवहन देखिए परिवहन क्या होता है कि समस्त उपयोगी पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया, कुछ हमारे शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। देखिए क्या होता है कि समस्त उपयोगी पदार्थ जो हमारे क्या होता है, सभी उपयोगी पदार्थ को उनके मूल स्रोतों से शरीर के कोशिकाओं तक लाना। जो हमारे उपयोगी पदार्थ होता है और मूल स्रोतों को हमारे शरीर के कोशिकाओं तक लाना, तथा अन्य उपयोगी और हानिकारक, जो हमारे क्या अनुपयोगी है, जो हमारे उपयोग के लिए नहीं है, और जो हमारे क्या हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से बाहर निकालना। हमारे जो अनुपयोगी पदार्थ है, जो हानिकारक पदार्थ है, हमारे कोशिकाओं से क्या करना, उसको बाहर निकालना और उन अंगों तक पहुँचाना जहाँ से वह शरीर के बाहर निकाल दिया जाए, जहाँ से क्या हो, हमारे शरीर से क्या हो, बाहर निकाल दिया जाए पदार्थ का परिवहन कहलाता है। वह क्या कहता है, पदार्थ का परिवहन कहलाता है। आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे समझ गए होंगे कि परिवहन क्या कहता है। मैं सटीक बताऊंगा परिभाषा कि समस्त उपयोगी पदार्थ को और समस्त उपयोगी पदार्थों और उनके मूल स्रोतों को हमारे कोशिकाओं तक लाना, और हानिकारक और अनुपयोगी पदार्थ को अपने शरीर से बाहर निकालना क्या कहता है, परिवहन कहलाता है। चलिए इसके बाद सब हम लोग जानेंगे परिवहन तंत्र किसे कहते हैं। देखिए अब जानेंगे हम लोग परिवहन तंत्र किसे कहते हैं। देखिए परिवहन तंत्र के बारे में जानेंगे। परिवहन तंत्र क्या कहलाता है, कहते हैं कि जहाँ तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, जहाँ तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, मैं रिश्ते न बना दे वो खुदाई किस काम की। बेशक हमें जाना है अपने मंजिल तक, जहाँ अपने न दिखाई दे ऊंचाई किस काम की। चलिए अब जानेंगे परिवहन तंत्र किसे कहते हैं। क्या कहेंगे, परिवहन तंत्र किसे कहते हैं। डिफिनेशन ऑफ परिवहन तंत्र, व्हाट इज परिवहन तंत्र, या परिवहन तंत्र किसे कहते हैं। जीवों के शरीर में क्या होता है, जीवों के शरीर में खाद्य पदार्थों के परिवहन। मैं नहीं बताया परिवहन क्या होता है, किसी वस्तु को, सामान को लाना, उपयोग लाना और ले जाना क्या कहता है, परिवहन कहलाता है। स्थानांतरण हम जानेंगे, स्थानांतरण नेम के साथ डिफिनेशन, नेम के साथ समझ गए। स्थान में जगह होता है, तरण मतलब एक का दूसरा लाना, स्थानांतरण में होता है जगह में बदलाव करना। स्थानांतरण के लिए विकसित तंत्र को परिवहन कहलाता है। जो स्थान में बदलाव के लिए जो हमारे लिए क्या होता है, विकसित तंत्र होता है, क्या कहता है, परिवहन तंत्र क्या कहलाता है, परिवहन तंत्र। जो क्या होता है, परिवहन के लिए, स्थानांतरण के लिए जो विकसित तंत्र होता है, वही क्या कहलाता है, परिवहन तंत्र कहलाता है। परिवहन तंत्र किसे कहते हैं कि जो क्या होता है, जो परिवहन तंत्र क्या, परिवहन के लिए, स्थानांतरण के लिए जो हमारा विकसित अंग होता है, वह क्या कहता है, परिवहन तंत्र क्या कहता है बाबू, परिवहन तंत्र कहलाता है। परिवहन तंत्र के माध्यम से हम लोग क्या कहते हैं, किसी पदार्थ को क्या कहते हैं, आवागमन करते हैं, स्थानांतरण करते हैं। चलिए इसको जानेंगे, पदार्थ के परिवहन की व्यवस्था है। जो पदार्थों के परिवहन की क्या होता है, व्यवस्था के बारे में जानेंगे। पदार्थों के परिवहन की क्या जानेंगे, व्यवस्था। जो पदार्थ होता है उसके परिवहन की क्या है, व्यवस्था। अब जानेंगे पदार्थ के परिवहन की व्यवस्था। सभी जीवों में जो पदार्थ के परिवहन क्या होता है, सभी जीवों में होता है। किसमें होता है, सभी जीवों में होता है। और क्या होता है, विषण की क्रिया के द्वारा एक कोशिका जीव बन बताया था। वैसा जीव जिनका शरीर क्या होता है, एक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसे कहते हैं हम लोग एक कोशिका जीव कहते हैं। कोशिका जीव किसे कहते हैं बाबू, वैसा जीव जिनका शरीर क्या होता है, एक कोशिकाओं से मिलकर बंधु क्या कहते हैं, एक कोशिका जीव कहते हैं। पौधे में पदार्थों का परिवहन होता है। जो पौधे होते हैं उन्हें क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, परिवहन होता है। चलिए इसके बाद हम लोग जानेंगे
संवहन ऊतक के बारे में अब जाने क्या जानेगा वो संवहन ऊतक के बारे में। देखिए संवहन ऊतक क्या कहलाता है कि संवहन ऊतक किसे कहते हैं, संवहन ऊतक के बारे में जानेंगे हम लोग। अब हम लोग जानेंगे संवहन ऊतक। संवहन ऊतक, संवहन ऊतक क्या होता है? जटिल बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय मैंने बताया है वैसा जीव जिनका शरीर क्या होता है, दो या दो अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनता है, क्या कहता है? बहुकोशिकीय जीव कहलाता है। बहुकोशिकीय जीव को किसे कहते हैं? वैसा जीव जिनका शरीर क्या होता है, दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनता है, क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। देखिए जटिल जटिल बहुकोशिकीय पौधों में जल एवं खाद्य पदार्थ, जल एवं खाद्य पदार्थों में परिवहन है तो विशिष्ट अंग, परिवहन क्या होता है? विशिष्ट ऊतक पाए जाते हैं जिन्हें संवहन ऊतक कहा जाता है। देखिए जटिल बहुकोशिकीय पौधों में जल एवं खाद्य पदार्थों को परिवहन है तो विशिष्ट ऊतक पाया जाने का होता है संवहन ऊतक कहा जाता है। पौधों में परिवहन, पौधों में क्या करना है? परिवहन की क्रिया जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होता है। क्या किसके द्वारा होता है बाबू? जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होता है। जो पौधे होते हैं पौधों में परिवहन की क्रिया किसके द्वारा होता है? जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होता है। जाइलम और फ्लोएम का काम क्या होता है? जो भूमि से खनिज लवण के रूप में खनिज लवण को क्या करना, जल को क्या करना, जल के तना करना, क्या करना, पत्तियों तक पहुँचाना। और पत्तियाँ क्या होता है? पौधों का रसोई घर कहते हैं। क्या कहते हैं? रसोई घर कहते हैं। जो क्या करता है? भोजन को बनाने के लिए क्या करता है? पत्तियों में भोजन बनाया जाता है। समझे ना? चलिए इसी साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इस बस देख ले, बाय।